अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नाइमा और आज मेरे किचन में बन रहा है मटन कोरमा। बिल्कुल देगी स्टाइल मटन कोरमे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये खाने में तो कोई इतना मज़ेदार है ना कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें आप बाज़ार का कोरमा खाना भूल जाएंगे। तो वीडियो को कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम चलिए से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने फाइन कट कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। स्टार्ट में हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लोअर मीडियम कर देंगे। अच्छा, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। जिस तरह से प्याज का कलर होगा फिर कौरमे का कलर भी वैसा ही आएगा। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे डीप में रखेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही जो कि 125 ग्राम है और जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 6 से 7 हरी इलायची, 6 से 7 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम्स मटन। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और गोश्त को हम 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। जितनी अच्छी हम सालन की भुनाई करेंगे ना, सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आपने सालन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और गोश्त के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। प्याज को मैंने डीप से निकाल लिया है, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो हम प्याज को हाथ से चूरा कर लेंगे और अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं मटन को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। मटन जो है वो कितने अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर। अच्छा, वो सीन ना शूट नहीं हो पाया तो यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियन जो हमने चूरा करके रखी है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर कौरमे की भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी हम कौरमे की भुनाई करेंगे कौरमा उतना ही दानेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ अपने कौरमे की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 15 मिनट हो गए हैं कौरमे को भूनते हुए। कौरमा जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। यहाँ आपको इसकी लुक देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि कौरमा कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, यहाँ आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं इसे स्किप कर रही हूँ। कौरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।